हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 74, 75 और 76 के बारे में, जो क्लास 6 और 7 के लिए होने वाली है बच्चों। तो बच्चों ये वाला जो वीडियो है, ये मुझे लगता है कि ये वाला जो वर्कशीट है बच्चों आप सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के बारे में हम हमारे को लिखना है। तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब बच्चों क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब जो आपका स्वतंत्रता दिवस होता है बच्चों, स्वतंत्रता दिवस, यानी कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या स्वतंत्र हो चुके हैं। तो उस स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों आपके लिए यहाँ पर बताया गया है। देखिए सबसे पहले इसको एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो खाली स्पेस जो आपको दे रखा है, इस स्पेस में आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर तिरंगा आपको बनाना है। क्या बनाना है बताइए? आप यहाँ पर तिरंगा आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों। मैंने तिरंगा नहीं बनाया है, तो आपको यहाँ पर तिरंगा बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर तिरंगा बना था तो भी आपको तिरंगा तो आपको उसी वर्कशीट में आपको बनाना है बच्चों। तो यहाँ बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया तिरंगा बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे क्या है इसमें? ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ यू ऑफ हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट ए स्कूल विद योर फ्रेंड्स, है ना। आपको एक ऐसा चित्र बनाना है भाई, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ में आप इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हो, आप, है ना, स्वतंत्रता दिवस आप कैसे मनाते हो। आल्सो राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट इट, और कुछ लाइनें इसके बारे में आपको बच्चों लिखनी भी है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर हिंट्स इन द बॉक्स, और इस बॉक्स में जो ये वर्ड्स हैं इनसे आप हिंट्स से आप ले सकते हो, ठीक है ना। यू कैन आल्सो टेक हेल्प विद योर टीचर, और आप अपने टीचर से बच्चों आप इसमें क्या ले सकते हो? आप हेल्प आप ले सकते हो। आपके टीचर भी आपके लिए इसमें बता देंगे भाई कि कैसे कैसे इसको लिखना है। तो देखिए इंडिपेंडेंस डे, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो क्या होता है बताइए? स्वतंत्रता दिवस होता है। एवरी ईयर का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष। 15 अगस्त, है ना बच्चों। अब आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस डे जो है बच्चों, वो 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। कलरफुल क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है बताओ बच्चों? कलरफुल क्लॉथ्स का मतलब होता है रंग बिरंगे कपड़े उस दिन अपन पहनते हैं। फ्लैग, हमारा झंडा जो है बच्चों, तिरंगा जो है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसी थीम पर हमारा जो तिरंगा है बच्चों, वो तिरंगा हमारा उस दिन लहराता है, ठीक है ना। परेड, हम उस दिन परेड करते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं बच्चों। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान बच्चों अपन गाते हैं। सल्यूट, हम सैल्यूट करते हैं बच्चों उस दिन। ड्रम, उस दिन हम ढोलक भी बजाते हैं, ठीक है। एंजॉय, आनंद भी लेते हैं। स्वीट्स, और लास्ट में बच्चों क्या मिलती है हमको? सभी को मिठाई भी बांटते हैं। अब बच्चों उस दिन हम मिठाई क्यों बांटते हैं? कि उस दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। और भाई स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम किसी देश की स्वतंत्रता से उस समय हम आज़ाद हुए थे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। क्योंकि क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद में ही बच्चों हम स्वतंत्र हो पाए थे। वरना हमें ना तो हमें 15 अगस्त मनाने का, इंडिपेंडेंस डे मनाने का अधिकार था, ना ही हमें 26 जनवरी यानी कि हमारा जो रिपब्लिक डे वो मनाने का बच्चों हमारे को अधिकार था, ठीक है। साथ ही बच्चों ना हमारे को पढ़ाई का अधिकार था, कुछ भी अधिकार हमारे पास नहीं था। तो वो सारे अधिकार हमको कब मिले बताओ बच्चों? 15 अगस्त को मिले। उस दिन हम आज़ाद हुए थे। और 26 जनवरी को बच्चों हमारे क्या है कि हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस दिन हमारे क्या रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। तो उस दिन से हमारे क्या है, हमारे जो कंट्री में, हमारे देश में बच्चों नियम कानून चलने लगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके बारे में। तो देखो, बी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, है ना। हम क्या करते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस डे हम क्या करते हैं बच्चों? मनाते हैं ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, है ना। प्रत्येक वर्ष का कितने तारीख को बताओ? 15 अगस्त को, ठीक है ना। वी वियर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन दिस फेस्टिवल। अब इस फेस्टिवल में बच्चों हम क्या करते हैं बताओ? कलरफुल ड्रेस हम पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े अपन पहनते हैं, ठीक है ना। फर्स्टली द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड विद नेशनल एंथम। सबसे पहले क्या होता है कि जो राष्ट्रीय जो हमारा जो फ्लैग है बच्चों, ध्वज जो है, इज होस्टेड, उसको फहराया जाता है विद नेशनल एंथम। एंथम किसके साथ में बताओ बच्चों? राष्ट्रगान के साथ में, यानी राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जो है ये अपन गाते हैं। और इसके साथ में बच्चों क्या, हमारा जो ध्वज है वो ध्वज फहराती है, हमारा क्या है कि राष्ट्रगान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो वो हमारे लिए बहुत ही पावन पर्व होता है। उस दिन हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उसी दिन बच्चों हमको क्या मिलती है? आज़ादी हमको मिली हुई होती है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। स्टूडेंट टेक पार्ट इन परेड, है ना। तो स्टूडेंट जो होते हैं बच्चों, वो भाग लेते हैं, किसी में परेड में भाग लेते हैं, और फिजिकल प्रैक्टिस में भाग लेते हैं। ड्रम इज प्लेड, ड्रम ढोलक बजाई जाती है। टू डायरेक्ट स्टूडेंट्स, है ना, किसके लिए? स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करने के लिए, बच्चों को डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। लीडर परेड सैल्यूट, और लीडर जो होता है परेड में सैल्यूट करता है। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। बच्चों यहाँ पर बच्चों अमंग का प्रयोग हुआ। अमंग का प्रयोग क्या होता है?
कि जब कोई चीज़ को हम बांटते हैं ना, ज़्यादा व्यक्ति में बांटते हैं बच्चों, तो अमंग का प्रयोग होता है। दो के बीच में बांटने के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब अमंग और बिटवीन में यदि आपको अंतर नहीं पता है बच्चों, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। वहाँ पर बिटवीन और अमंग में मैंने क्या है शॉर्ट्स में बता रखा है बच्चों। शॉर्ट्स आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो आप, उसमें शॉर्ट्स में बता रखा है कि बिटवीन और अमंग में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। ऑल वी इंजॉय दिस डे, और हम सभी उस दिन का क्या करते हैं बच्चों, हम उस दिन का आनंदपन लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्कशीट नंबर बच्चों 74 आपकी कंप्लीट होती है। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 75 के बारे में। बच्चों देखो 75 वर्कशीट जो है बच्चों आप सभी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें सेल और बिल का यूज इसमें होगा। सेल, अब सेल का प्रयोग बच्चों होता है आई और बी के साथ में ना, सब्जेक्ट आई और बी यदि आपको दिख रहे हैं ना, तब तो आप क्या लगाओगे, सेल, ठीक है ना। बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ में अगर सेल और बिल के यानी कि आई और बी के अलावा यदि कोई भी सब्जेक्ट यदि आता है बच्चों, तो उसके साथ में क्या आएगा बताओ, बिल, ठीक है ना। आई और बी के साथ में क्या आता है बताओ, सेल आता है। बाकी सबके साथ में क्या आता है, बिल आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप यहाँ पर आपको क्या करना है, पल्लवी है ना, तो पल्लवी आपको पता है सेल आई और बी के साथ में सेल आएगा, तो पल्लवी के साथ में क्या आएगा बताओ बच्चों, बिल आएगा। बिल आई के साथ में यहाँ पर सेल आ गया, ठीक है, बी के साथ में सेल आ गया, यू और ही है तो दोनों के साथ में क्या आएगा बताओ बच्चों, बिल आएगा। तो नेक्स्ट बच्चों आपकी जो वर्कशीट है आपकी, ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब बात कर लें हम इसके बारे में बच्चों, तो यहाँ पर आपको दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर मैंने इसको जमा दिया बच्चों। देखो सबसे पहले तो अब सब्जेक्ट आता है ना, आपके लिए समझा देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है ना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज आर एम, हैज़ है ना, सेल विल है, हैव बीन है बच्चों, ठीक है ना, डिड है, बोज वर है, हैड बीन है, सेल बिल है, सेल हैव बिल है, सेल हैव बीन है, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या है बताओ, ये हमारी जो बच्चों हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको हम जमाएंगे। तो देखो सालू विल सिट इन द ड्राइंग रूम, है ना। सालू कहाँ बैठी हुई बताओ, ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। बिट्टू विल टॉक्स टू अवर नेबर्स, है ना। बिट्टू किससे बात कर रहा है बताओ, अपने नेबर्स का मतलब क्या होता है, पड़ोसी से बात करेगा। कब, टुमारो का मतलब क्या होता है बच्चों, आने वाले कल। कमल विल स्पेंड विद हिज आंट नेक्स्ट वीक, है ना। कमल क्या करेगा बताओ, समय बताएगा कब, अपनी आंटी के साथ में, कब, अगले सप्ताह, ठीक है ना। यानी अभी कमल के पास क्या नहीं, टाइम नहीं है। वी शैल गो टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक से बच्चों कहाँ जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो, और मैं अपने लेसन को कल मैं याद करूँगा। तो इसी के साथ में बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर जो 5 है वो भी हम कंप्लीट हो लेती है। अब बात करेंगे हम वर्कशीट नंबर 76 के बारे में बच्चों। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो बच्चों आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं बच्चों आप उनकी नोटिफिकेशन आपको सभी को आ सके। साथ ही आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इसी टाइप से वर्कशीट भर लें बच्चों, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए वर्कशीट बता रहा हूँ मैं। और आने वाली जो वर्कशीट हैं बच्चों वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, चलो सबसे पहले इसका लेबल जो है बच्चों, लेबल इसका क्या है, सरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, घटनाओं के बारे में आपको लिखना है ना। देखो अब यहाँ पर एक तो माई विलेज है ना, मेरा गांव है, नाम क्या है, स्कूल कहाँ है, ट्रीज कितने हैं, फार्म्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, हॉस्पिटल कहाँ है, फ्लाईओवर है कि नहीं, फेस्टिवल है कि नहीं, है ना, त्यौहार मनाए जाते हैं कि नहीं, गार्डन है कि नहीं, फार्म वहाँ पर है कि नहीं, खेत है ना, मेला है कि नहीं, दुकान है कि नहीं बच्चों, पौधे है कि नहीं। तो इन सब के बारे में अपन बच्चों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन में बच्चों, माई नेम इज अरण्य, माई विलेज नेम इज अरण्य जोशी, है ना, मेरे गांव का नाम क्या बताओ, अरण्य जोशी है बच्चों। आपके गांव का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपके गांव का नाम है बच्चों वहाँ पर यहाँ पर आप उसको लिख दोगे। नेक्स्ट क्या बताओ, देर आर 2 स्कूल्स एंड अ हॉस्पिटल इन माई विलेज, मेरे गाँव में 2 विद्यालय और एक क्या है, एक अस्पताल है, एक हॉस्पिटल है, ठीक है ना। फेयर एंड फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर इन इट, फेयर और जो मेले हैं बच्चों और त्यौहार जो हैं वो क्या है कि यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर मनाए जाते हैं ना। हम क्या है, त्यौहार और मेले दोनों यहाँ पर क्या है मनाए जाते हैं। देयर आर मैनी ट्रीज एंड एनिमल्स एंड शॉप्स इन माई विलेज, मेरे गांव में बहुत सारे पेड़ हैं, जानवर हैं, है ना, दुकानें हैं, ठीक है ना। देयर आर मैनी फार्म्स एंड ए फ्लाई ओवर इन माई विलेज, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे खेत हैं, फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, सड़क के जैसे यहाँ पर पुल है ना, उस पुल के ऊपर वो सड़क अपन बनाते हैं ना, तो उसको फ्लाईओवर अपन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर फ्लाईओवर भी मेरे गांव में है। तो ये सारी सुविधाएं गांव में, तो इसका मतलब आपका गांव क्या है, आदर्श गांव है, अच्छा आपका गांव है, ठीक है ना। तो बच्चों ये वाली वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट होती है। साथ में बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, वीडियो
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। साथ में बच्चों आपके दोस्तों के लिए भी आप जरूर से आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।